नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन के बाद यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 months आई हैवेंट अपलोडेड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब। सॉरी फॉर दैट। अभी रेगुलर अपलोड करूँगी। आई वॉज बिजी विथ माई थर्ड बेबी एंड यू नो वॉट विच इज़ माई थर्ड बेबी, Krishkit Activity Center. So this is a new brand we have launched 6 months back, and this is a basically activity center for the kids where we conduct all kind of classes like gymnastic, phonics, sanskar varga, all kind of that. So agar anybody is in the vicinity of Goregaon, please come and visit the center. And today's topic for the discussion is autism. So ये 6 महीने में बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनसे मैं मिली और फिर एक मुझे अचानक से अवेयरनेस में उनके या तो फिर एक्सेप्टेंस में इतना डिफरेंस दिखा कि दिस ऑटिज्म इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं उनको तो अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है। सो आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So first thing first, I am not a doctor or I am not a psychologist, but during my study of the brain stimulation, I have just studied lot of things about the brain, how it wires, how it works, especially for the kids. And also I have read lot of books about autism. On that experience, I am just giving you 8 pointers जनरल वे। अगर ये साइंस आपके बच्चे में दिख रहे हैं, सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन और एनी डॉक्टर हु कैन हेल्प यू विथ। सो यू कैन गो एंड चेक फॉर योर किड्स। अगर आपको ये जो मैं अभी साइन बता रही हूँ वो अगर आपके बच्चे में है तो। सो दिस वीडियो इज टू गिव अ जनरल इन्फॉर्मेशन कि अगर ये साइंस है आपके बच्चे में तो यू नीड टू टेक सम एक्शन। बिकॉज बहुत टाइम होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अपने बच्चे में ऑटिज्म है या अपना बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। सो वही सबसे पहली जड़ है कि आपके बच्चे को राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और आपका बच्चा जिसके चांसेस है कि वो ऑटिज्म से बाहर निकल सके, वो चांसेस ही आप खुद पेरेंट ही खत्म कर दे रहे जो एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे बच्चे में कुछ तो कमी है। सो अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं, सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प। ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। योर किड कैन एबल टू रिकवर। सो फर्स्ट साइन इज नो रिस्पॉन्स टू द नेम। सो 6 महीने का बच्चा है, 6 से 1 साल का जो बच्चा होता है वो अगर आप देखें तो उसका आप नाम पुकारोगे तो ही जस्ट टर्न एंड लुक एट यू। बट अगर आपके बच्चे में थोड़ा भी ऑटिज्म का साइन है, so what he will do, he will not respond to his or her name. So that is the first sign। जो आप अगर 1 से 1.5 साल का भी बच्चा है और वो नाम को आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर 6 महीने आपको बहुत जल्दी लगता है, 7 मंथ बहुत जल्दी लगता है, तो कोई बच्चे होते हैं जो 1-1.5 साल में रिकॉग्नाइज करने लगते हैं नाम। लेकिन तभी भी आपका बच्चा अगर आपके उसके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सो दैट इज अ मेजर साइंस ऑफ ऑटिज्म। दैट इज वन ऑफ द साइन ऑफ ऑटिज्म, बट दिस इज अ मेजर व्यू। सेकेंड पॉइंट इज लेस और नो आई कॉन्टैक्ट। अगर आप उससे कुछ बात कर रहे बच्चे से आपके और वो हमेशा है कि जो आंखें झुका के ही रह रहा है, ही इज नॉट एबल टू यू नो लुक एट यू, या कोई भी आप नहीं, दूसरे कोई भी है, उसके फ्रेंड्स है, उसके फैमिली मेम्बर्स है, उससे वो बात कर रहा है। सो वाइल कम्युनिकेटिंग ही इज नॉट एबल टू कीप दैट आई कॉन्टैक्ट। वो बहुत टाइम इधर उधर देख रहा है या नीचे देख रहा है, जब भी उसको चाहिए फॉर अ सेकेंड देख रहा है, उसके बाद वो छोड़ के कहीं और ही देख रहा है। सो दैट इज द सेकेंड साइन योर किड माइट बी ऑटिस्टिक। थर्ड इज सोशल डिटैचमेंट। सो व्हाट डू मीन बाय सोशल डिटैचमेंट, कि जब भी बच्चे होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप में बहुत सारे इंटरेक्शन करने लगते हैं। कि जब भी वो मतलब ऑलमोस्ट 8-9 मंथ का भी बच्चा है, बेसिक चलने लगा है, पकड़ पकड़ के चल रहा है, तो आसपास में उसने अपने एज के बच्चे देखे या कोई बड़ा देखा तो उनसे कुछ भी वो उनके लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 1.5-2 साल के बच्चे तो अच्छे से मतलब शेयर करके चीज़ें एक दूसरे से बात करके खेलना सीखते हैं। बट इफ योर किड हैज एनी साइंस ऑफ ऑटिज्म, देन ही और शी विल नॉट बी मिंगल विद द अदर पीपल और अदर किड्स। वो अपने आप में रहना पसंद करेंगे, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज अ थर्ड साइन। Fourth sign is playing with the toys differently. So now what do you mean by playing with the toys differently? So एक होता है कि बच्चे होते हैं 2-3 साल के बाद
प्रिटेंड प्ले स्टार्ट करते हैं, जैसे लाइक किचन खेलना, कि किचन अरेंज करेंगे, देन दे विल प्ले लाइक दिस इज अ किचन एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग अ फूड, या टीचर खेलना, डॉक्टर खेलना, या तो फिर कार्स है, कार्स के साथ कुछ भी रोड प्ले खेलना। सो ये सब जो प्रिटेंड प्ले के टॉयज होते हैं, सो आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो इन किसी में भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो नॉर्मल बच्चे जो प्रिटेंड प्ले के जो भी गेम्स खेलते हैं वो नहीं करेगा। और अलग वे में प्ले करना मतलब कैसे, सपोज यू हैव अ कार, सो लाइक दिस, जहाँ पे ये व्हील है, सो आप देखेंगे कि ये व्हील को ही वो बहुत बार घुमा रहा है एंड दैट मोशन जो चल रहा है उससे ही वो फोकस करके देख रहा है। या तो फिर कुछ ऑन ऑफ करने का बटन है तो वही ऑन ऑफ बहुत देर तक वो करता रहेगा, उसी से खेलता रहेगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑब्सेशन फॉर दैट मोमेंट। तो ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपके बच्चे में, सो दैट माइट बी अ साइन ऑफ ऑटिज्म। ओके, देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज अ मिसिंग द मेजर माइलस्टोन। सो अगर हम लोग देखें, सो नाउ माइलस्टोन के जो चार्ट है वो आपके पेडियाट्रिशियन के पास भी आजकल अवेलेबल होते हैं, या तो इफ यू सर्च ऑन गूगल यू विल गेट अ माइलस्टोन फॉर द किड्स। तो अगर आपने देखा कि आपका बच्चा जो माइलस्टोन है उसको अब एक 4 से 5 महीना है वो आगे पीछे चल रहा है, सो दैट इज ओके। बट आपने अगर देखा कि जो माइलस्टोन जिस मंथ में या जिस ईयर में आपके क्रॉस होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, सो देन यू नीड टू थिंक कि व्हाई इट्स गेटिंग डिले। ओके, 6th पॉइंट इज स्पीच डिले। यस, बाकी बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 1 से 3 साल के अंदर बच्चे बोलना सीख ही जाते हैं, लेकिन जो स्पीच डिले होता है कभी कभी ऑटिज्म की वजह से, सो उसमें होता है कि बच्चा जो है जितना उसको चाहिए उतना ही कम्युनिकेट करता है, आइदर एक दो जो वर्ड्स है वही उसके जो रिलेटेड है वही बोलता है, बाकी कोई चीज़ें वो बोलता नहीं है, या तो फिर कंप्लीट स्पीच डिले होता है, या तो फिर जो लैंग्वेज आप उसको सिखाते हो, जो थोड़े वर्ड्स आप उसको सिखाते हो उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लोर करके नए वर्ड्स सीखता नहीं है और बोलता नहीं है। सो दैट इज द साइन ऑफ ऑटिज्म। नेक्स्ट इज अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। सो अगर आप देखेंगे कि 1-1.5 साल के बाद भी अगर बच्चा कोई है, आप उसको बेसिक इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे कोई टॉय गिरा है, सो पिकअप दैट टॉय, यहाँ आओ, या तो फिर ऐसे बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर वो 1-1.5 साल के अंदर वो फॉलो नहीं कर रहा है, सो दैट इज अ साइन ऑफ, माइट बी अ साइन ऑफ ऑटिज्म। कि कभी कभी बच्चे माइट बी 2 साल में कभी कभी बच्चे पिकअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है छोटे वो नहीं समझ रहा है, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ऑटिज्म। नेक्स्ट इज स्लैक और स्लॉपी हैंड मूवमेंट्स और लेग मूवमेंट्स। तो बहुत टाइम होता है कि जो बच्चे होते हैं 1-1.5 साल में उनमें इतना स्ट्रेंथ आ जाता है कि दे कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट, और कहीं पे भी लटक जाते हैं, कहीं पे भी चढ़ना है तो वहां पे लटक जाते हैं, या कुछ भी है किक करते हैं बॉल को। सो ये सब चीजें हैं दैट शोज द स्ट्रॉन्ग हैंड एंड लेग मूवमेंट्स। बट इफ योर किड इज इन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें होता है कि जो हैंड और लेग मूवमेंट होते हैं वो बहुत स्लॉपी या ऐसे एकदम स्लैक मूवमेंट होते हैं। आप उनका हाथ उठाएंगे तो भी ऐसे अचानक से छोड़ देंगे। तो ये टाइप के अगर आपको दिख रहे हैं उसके मूवमेंट्स, सो यू नीड टू सी द डॉक्टर। ओके, सो दीज आर बेसिकली 8 साइंस, अर्ली साइंस मैंने बताए हैं यहाँ पे, कि जो अगर आपके बच्चे में दिख रहे हैं, सो यू नीड टू सी द डॉक्टर। एंड अगर थेरेपी स्टार्ट करने बोल रहे हैं, सो डोंट थिंक कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, कैसे ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। नो, जितने जल्दी आप थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपके चांसेस बढ़ते हैं आपका बच्चा पूरा रिकवर होने में। सो प्लीज़ ये सब जो पॉइंट बोले हैं वो आप ध्यान रखिए, और ऐसे नहीं कि इसमें से 1-2 साइन दिख रहे हैं आपको तो आपका बच्चा अचानक से ऑटिस्टिक हो गया। सो इसमें से 1-2 साइन दिख रहे हैं, सो यू नीड टू टॉक टू द स्पेशलिस्ट कि ये दिख रहा है मुझे, सो इससे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो अपने आप डिसीजन मत लीजिए, you need the proper therapist for this to understand what your kids going through. तो लेकिन आप वहां तक जाना, that is more important as a parent. Okay, so hopefully this video is helpful for the parents कि जिनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है लेकिन इसमें से कोई साइंस उनके बच्चे में दिख रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड। और आगे भी मैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए और भी वीडियो डालूंगी कि जो चीज़ें उनको हेल्प होती है, जिनसे आप उनको ऑटिज्म से थोड़ा बाहर निकालने की मदद हो जाए, ऐसे वीडियो में और अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।